तो नमस्कार। एक्ट्रेस तिरसा वो तृष्णा जिनको लेकर वाइफ ने आरोप लगाया कि हस्बैंड जो है वो एक एक्टर्स के साथ हर जगह दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दोनों के बारे में बातें चल रही हैं। लेकिन क्या है, वो खामोश रहते हैं, वो इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, खामोश रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या तृषा और विजय डेट कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जहां कामयाबी और बेपनाह शोहरत होती है, पैसा होता है, वहाँ अफवाहें और विवाद भी साए की तरह चलता है। विजय की लाइफ में तिरसा का नाम एक ऐसा ही चैप्टर है। विजय और तृष्णा की जोड़ी रियल लाइफ में आती है और वो रियल लाइफ तक अब चर्चा में है। आज लोग चटकारे ले रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे और होम मिनिस्टर जो है वो तृष्णा है वो बनेंगी। लेकिन विजय और तृष्णा की दोस्ती या कहें कि जान पहचान शुरुआत होती है साल 2004 में। गिल्ली के सेट पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि लोगों को पहली बार रील और रियल के बीच शक हो गया। इसके बाद तिरुपाची कुर्वी जैसी फिल्मों ने सबको हवा दी। लेकिन 2008 के बाद इस सुपरहिट जोड़ी ने अचानक 14 साल के लिए एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर दिया। फिर साल आया 2023 में, लियो के जरिए दोनों साथ आए और फिर तब से अफवाहें शुरू हो गई। लगातार अफवाहें चल रही हैं। मतलब तृष्णा के कैंपेन में साथ आना, तृष्णा का वोट देना जाना, तृष्णा का इनफैक्ट एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर बनना चाह रही थी। और 4 तारीख को जब नतीजे आए तो लोग पुष्पा 2 का एग्जाम्पल दे रहे थे कि विजय ने तृष्णा को जीत गिफ्ट दी है कर दी। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच में भी कंट्रोवर्सी आई थी। इन दोनों ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया था। लेकिन फिर ऑलेज वेल दिशा जो को हाल ही में तिरुपति मंदिर तृष्णा है, उनको हाल ही में तिरुपति मंदिर में विजय के जीत की लिए प्रार्थना करते देखा गया। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वह विजय के घर पर भी सपोर्ट हुई, उनके घर गई, उनसे मिली। 2026 चुनाव से ठीक पहले नॉर्वे में दोनों को साथ देखे जाने की तस्वीरें भी आई। फिर वाइफ का डिवोर्स फाइल करना, वो भी एक जनता को यकीन दिला रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। उनके अपोजिशन की ने उनके कैरेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए। कृष्णा को घर तोड़ने वाली औरत तक कहा, लेकिन दोनों यहाँ शांत रहे और बाद में जीत हुई। अब इस जीत में उनकी खामोशी को भी लोग मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि इस जीत के बीच में विजय की गाड़ी का वो नंबर ही बड़ा वायरल हुआ है, CM 2026। एक तरफ विजय का पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सी चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि विजय शायद क्लियर थे चीफ मिनिस्टर बनने को लेकर, मानो सालों पहले से ही पूरा प्लान कर रखा था। विजय की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा चर्चा उस पुरानी मिस्ट्री कार की है जिसके नंबर प्लेट ने सालों पहले भविष्य की तस्वीर बताई थी। कार का नंबर आप देखेंगे T907CM 2026 और आज लोग दंग हैं यह तस्वीर देखकर। क्या विजय ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वो 2026 में मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे? ऐसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहा जाए या इत्तेफाक कहना मुश्किल है, क्योंकि विजय ने अपनी फिल्म गोट में भी इसी नंबर का जिक्र किया। क्या यह मेंटल गेम था जिसने जनता और फैंस के मन में यकीन किया कि विजय का राजा बनना कुदरत का फैसला नहीं है, कुदरत का फैसला है, या विजय ने तैयारी कर रखी थी पूरी प्लानिंग के साथ? विजय ने राजनीतिक में कदम किसी हड़बड़ी में भी नहीं रखा, बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा थे वो। कई बार लोगों को लगता है कि शायद ये रातों रात नहीं हुआ है। 2013 में जब उनकी फिल्म थलाइवा आई, उस वक्त थी जो मुख्यमंत्री थी जयललिता जी, उनको एहसास हो गया था कि यह पॉलिटिकस में आना चाहते हैं और तभी शायद जयललिता ने इनको टाइट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि विजय को समझ में आ गया था कि अगर व्यवस्था बदलनी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। हालांकि जयललिता ने इनको टाइट किया, उसके बाद विजय खामोशी से काम करते रहे। NGO
चलाने लगे, फैन बेस बनाया, 10 साल तक वो चुप रहे। लेकिन जयललिता की मौत के बाद जब तमिलनाडु में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद विजय ने फिर से शुरुआत की। जब तक जयललिता जिंदा थी, तमिलनाडु का कोई भी हीरो पॉलिटिकल राइट नहीं पाया, क्योंकि जयललिता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन उनके जाने के बाद विजय ने अपनी शुरुआत की, जीत की शुरुआत की, और उसका एक नतीजा आज आप देख रहे हैं कि विजय का पर्सनल ड्राइवर का बेटा भी टीवी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बन गया है, कुर्सी हासिल कर लेता है। वो जो तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर ड्राइवर का बेटा विजय के पैर छूता है, वो अपने आप में एक भावुक लम्हा था, लोकतंत्र की ताकत को दिखाने वाला। हालांकि विजय ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कोरंबूर और तिरुचिरापल्ली। इन दोनों सीट पर चुनाव लड़ा, दोनों सीट पर जीते वो। अब एक रमर यह भी उड़ रही है, ये खबर यह भी उड़ रही है उनके लिए कि एक सीट पर शायद वो इस्तीफा, क्योंकि ये कानूनी, ये संविधान का एक तरीका है, एक सीट पर उन्हें देना पड़ेगा और अभी उन्हें दे भी दिया है। और हो सकता है कि तिरसा चुनाव लड़ ले, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन विजय को तमिलनाडु में लोग भगवान जैसा मानने लगे हैं, और इसके पीछे सिर्फ ग्लैमर नहीं है, भरोसा है जो तमिलनाडु की जनता ने दिखाया है। विजय में उनने भगवान को देखा है। आज विजय को तमिलनाडु में लोग सिर्फ सुपरस्टार नहीं मानते, उनके अलग इज्जत है, और इसके पीछे गहरा दर्द भी है। दरअसल विजय जब छोटे थे तब उनकी 2 साल की बहन विद्या की मौत हो गई थी, और उस घटना ने विजय को शांत और गंभीर बना दिया। आज भी वह अपनी बहन की याद में करोड़ों का दान करते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कैमरा या फोटो नहीं होता। विजय वो शख्स हैं जिनसे आप यह कम से कम सीख सकते हैं, क्योंकि दान के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दाएं हाथ से दान करो, बाएं हाथ को पता ना लगे। आज जब लोग एक केला भी देते हैं और सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वहां पर विजय का यह स्वभाव तमिलनाडु के लोगों को दिल में घर करता है। विजय की सिंपलिसिटी भी लोगों के दिल में घर करती है। वो रात के अंधेरे में खुद कार चलाते हैं, सड़कों पर साइकिल लेकर निकल जाते हैं। 2021 में उनका साइकिल से वोट डालने जाना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि जनता के उस गुस्से के साथ खड़े होने का उनका तरीका था। जो महंगाई से परेशान थे, वे हजारों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते, विचार नहीं करते। विजय की यह संजीदगी, उनकी सादगी शायद उन्हें उनकी माँ शोभा चंद्रशेखर से मिली है, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे कठिन दौर में संभालना सिखाया। और इसी वजह से विजय धीरे धीरे थालापति और फिर तमिलनाडु के लोगों की जान बन गए, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने देखा, जब पावर के साथ दया भी मिलती है तो इंसान सिर्फ एक्टर नहीं रहता, वो रक्षक बन जाता है। जयललिता और करुणानिधि जैसे दिग्गजों के जाने के बाद जनता ने विजय में वो रक्षक ढूंढा है जो उनकी बात सुनेगा और शायद उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन क्या विजय को यह शख्सियत रातों रात मिल गई? नहीं, पहली बार चुनाव लड़कर वो जीत गए। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि विजय पहली बार में जीत गए, रातों रात यह हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 10 साल की खामोशी तपस्या का नतीजा है। विजय ना राजनीति में कदम किसी हड़बड़ी में नहीं रखा, बल्कि एक बड़ा प्लान था, जिसकी शुरुआत 2013 में, जैसा हमने बताया, थलाइवा फिल्म से हुई थी। उस वक्त विजय को रोका गया, लेकिन विजय चुपचाप अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उनके फैन क्लब्स ने गांव में अस्पताल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर खोला, जिससे जनता से सीधा जुड़ा हुआ था। वो टीवी के इस ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल उन लाखों युवाओं और डिजिटल आर्मी का था, जिन्होंने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर विजय की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाया। जब दूसरे नेता सिर्फ भाषण दे रहे थे, तब विजय के लोग जमीन पर काम कर रहे थे, और 2026 की जीत उसी का नतीजा है। विजय ने अपनी फिल्मों को भी एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, खामोश रहकर डाटा जुटाया, अपने कैडर को एक सेना की तरह प्रशिक्षित किया, युवाओं की नब्ज पकड़ी, और यह भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ एक्टर नहीं है, भविष्य बदलने वाले नेता हैं। हालांकि विजय को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उनके धर्म की वजह से अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो आज वो बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, ईसाई चीफ मिनिस्टर, पहले ईसाई
चीफ मिनिस्टर होंगे वहाँ के, जो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि विरोधियों ने कमज़ोर करने के लिए धर्म को भी हथियार बनाया, लेकिन विजय ने यहाँ भी सबको मार दिया। तमिलनाडु की राजनीतिक ज़मीन, भाषा, धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव है और विरोधियों ने विजय को घेरने के लिए उनकी असली नाम जोसेफ विजय उछाल, जिसमें ईसाई बताकर लोगों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने यहाँ भी सबको हैरान किया। उन्होंने कभी धर्म का ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि सबसे एक बात कही कि मैं सबसे पहले तमिल हूँ, मंदिरों में माथा टेका, मस्जिदों में गए, यह साबित किया कि तमिलनाडु की जनता को धर्म नहीं, एक ईमानदार इंसान चाहिए। और इस मास्टर स्ट्रोक ने धार्मिक ध्रुवीकरण को कंट्रोल कर लिया और लोगों के मन में भी गया कि एक इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में एक बिलीफ रख सकता है और अपनी पहचान में कट्टर तमिल राष्ट्रवादी हो सकता है। विजय ने अपनी रैलियों में कभी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया और ना कभी डिफेंसिव होकर सफाई दी, बल्कि उन्होंने तमिल शब्द को प्रायोरिटी रखा और इसने उनके लोगों के दिल में घर रखा और एक मैसेज जनता में गया कि आस्था घर पर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जनता ने इतना बड़ा वोट दिया है, तो क्या तमिलनाडु में नए युग की शुरुआत हुई है? क्योंकि 4 मई 2026 को जब चुनावी नतीजे सामने आए, तो टीवी के 108 सीट जीती थी। उस वक्त लगा कि जनता जो खानदानी राजनीति भ्रष्टाचार से उबी थी, वो अब इनको चीफ मिनिस्टर के तौर पर दिख रही है। हालांकि तमिलनाडु में सब कुछ एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा था। डीएमके एआईडीएमके को लेकर साथ मिलकर सरकार बनाने की रस्म चल रही हैं। विजय के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर डीएमके आईडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने विजय का साथ दिया और उन्होंने पैसों के साथ नहीं गए। पैसों के खेल की बात चल रही है, पैसों से उनको सोच रहे थे कि वो हमारी तरफ आ जाएं। राजभवन के गलियारों में सस्पेंस बना हुआ था। थालापति विजय कहा जा रहा है कि लगातार गवर्नर से मिलने की कोशिश कर रहे थे। आज वो कामयाब हुए, आज उनकी पार्टी बनी। कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम के लोग अंदर बाहर समर्थन होने की बात कर रहे हैं और उनको समर्थन कांग्रेस का मिला, लेकिन पेच फंसा। बहुत कोशिश करी लोगों ने उनको गिराने की। गवर्नर कह रहे थे कि जब तक 118 विधायकों के हस्ताक्षर का रिटर्न नहीं मिलेगा, तब तक वो सरकार बनाने का न्योता नहीं देंगे। उनको 118 विधायकों के हस्ताक्षर का रिटर्न मिला और उन्होंने न्योता दिया और आज उन्होंने सीएम बन गए हैं। मिनिस्टर